नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज के वीडियो में हम देख लेते हैं फिर नई हार्वेस्टिंग, जो 2 दिन की क्लिप है। एक बिटिया ने हार्वेस्ट किया है और दूसरा मेरे श्रीमान जी ने। तो दोनों दिन की क्लिप जोड़कर मैंने ये वीडियो बनाया है। लेकिन ये सिर्फ हार्वेस्टिंग नहीं है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, हार्वेस्टिंग चल रही होती है, तो मैं ज़रूर कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी आपसे शेयर करती हूँ। तो आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो तो काम का होगा ही। तो सितंबर चल रहा है और पहला सप्ताह है सितंबर का, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा एकदम से चेंज हुई। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और जैसे ही मौसम एकदम से चेंज हुआ तो बगिया में ये असर हुआ कि बेलों के नीचे के पत्ते पीले पड़ गए। बेलें बड़ी मुलायम होती हैं, नाजुक होती हैं, इन्हें नज़ाकत पसंद होती है, इन्हें सब कुछ सुविधा युक्त चाहिए। तो ये देखिए, फल जल्दी पक रहे हैं, फलों की साइज़ थोड़ी छोटी हो रही है। ये तोरई मेरी देसी है, ये बहुत लंबी तो कभी भी नहीं हुई, लेकिन अभी ये और ज़्यादा छोटी हो रही है। और एक दो जगह ऐसा हुआ कि वो छोटी रही और हमें ध्यान नहीं हुआ। और देखिए, बिटिया मस्ती कर रही है, ये लौकियाँ लटक रही हैं और वो कह रही है, तो मंदिर की घंटियाँ हैं और आपका बगीचा मंदिर। हाँ, तो ये तो हो गई ही मजाक। तो जो छोटी तोरई हैं, हमें समझ में ही नहीं आता, और जब दूसरे दिन देखते हैं तो वो उनकी स्किन हार्ड हो चुकी होती है और वो तोड़ने लायक नहीं रहती। ये मौसम की वजह से हो रहा है। तो अगर मैं कई बार फिर इसलिए नहीं तोड़ती हूँ कि चलो कड़क हो गई तो इसके बीज बन जाएंगे। जैसे मैंने ये लौकी छोड़ दी हैं बीज बनाने के लिए। तो जब हम बेल में बीज बनाने के लिए छोड़ देते हैं फ्रूट्स को, तब एक नुकसान ये होता है कि नए फ्रूट्स आना बंद हो जाते हैं। क्योंकि बेल कंटेनर में है, उसकी जितनी क्षमता है, उसकी जितनी कैपेसिटी है, वो इस फ्रूट को ही पकाने में लगा देगी। यदि आप फ्रूट की हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो लगातार फ्रूटिंग नहीं मिलती है। पर कोई बात नहीं, मुझे ये बीज चाहिए थे गोल लौकियों के। पुराने तो मेरे पास थे, पर पुराने बीज कई बार जर्मिनेट नहीं होते, सो मैंने इन्हें छोड़ा। ऐसे ही कुछ तोरई हैं जो तोड़ने में कड़क हो गई, लेकिन फिर भी मैं उनको तोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर तोड़ूंगी नहीं तो नई फ्रूटिंग नहीं आएगी। और अब देख लीजिए करेले की हार्वेस्टिंग। तो करेला इस बार बहुत अच्छा फल रहा है। कोई भी फ्रूटिंग होती है लगातार नहीं मिलती। मैं छत के दोनों कोनों में करेले लगाती हूँ, तो नंबर से अलग अलग करके हमें फ्रूटिंग मिलती रहती है लगातार। अदरवाइज एक हार्वेस्टिंग के बाद बेल हमेशा रेस्ट पे जाती है, वो खुद को रिचार्ज करती है, तब उसमें थोड़ी थोड़ी नई ग्रोथ आती है और उस नई ग्रोथ में नए फ्रूट बनते हैं। इस बीच हम हार्वेस्टिंग के बाद इनके ऊपर उससे लिक्विड खाद देते हैं, गोबर खाद देते हैं, थोड़ी सी ऊपर से खाना खुराक देकर, खिलाई पिलाई करके हम उनको फिर से एनर्जी देते हैं। तो फ्रूट प्रोड्यूस करने में कोई भी पौधा हो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। उसको री एनर्जेटिक करने के लिए हमें ऊपर से उसकी सेवा करनी होगी, मौसम की मेहरबानी होनी होगी। और ये बैगन तो देखिए आप, सबसे कम सेवा यही मांगती हैं। छत पे जब भी आती हूँ, हर तीसरे दिन ऐसे 4-5 बैगन तो निकल ही आते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको राय दूंगी कि आप बैगन लगाइए और साल में 3 बार अलग अलग डेट्स में लगाइए। और यूँ तो लोग जो है ना, मैंने भी किया है कि 1 साल के बैगन कट कर दो तो अगले साल भी चलते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा पुराने बैगन हटा देती हूँ। मेरे पास घर के बनाए बीज रहते हैं बैगन के, तो मैं पौध डाल देती हूँ और हर बार नया पौधा लगाती हूँ, क्योंकि नए पौधे की बात हमेशा ही अलग होती है। और ये टोकरी भर की हार्वेस्टिंग हो गई आज की, और ये बिटिया से कराई, और इससे पहले की अंकल जी ने की है, वो मैं दिखा दूंगी। असल में अंकल जी चले गए हैं खेत पर, फार्म हाउस पर, तो अभी बिटिया हेल्प कर रही है। और ये देखिए आप, ये अंकल जी हार्वेस्टिंग करके गए। तो ये 2 दिन की मिला के हार्वेस्टिंग है। करेले जो हमने बिटिया ने तोड़े हैं, वो एक्चुअली
हम जब अंकल जी तोड़ रहे थे तब भी तोड़ सकते थे, लेकिन वो उनकी ग्रोथ थोड़ी कम थी, तो हमें लगा कि एक बार ग्रोथ हो जाने देते हैं। सो जब अंकल जी गए तो साथ में करेले यहाँ से हार्वेस्ट करके खेत पर लेके गए। अब आप सोचिए, छत से उतरी हुई सब्जी खेत पर ले जाके खाना है। अभी खेत में जब हम कर रहे हैं तो हमारे अनुभव अच्छे नहीं आ रहे हैं। जो बेलें हम लगा कर आए थे वो उतनी ग्रोथ नहीं कर रही हैं, और मुझे समझ में आया कि जो कंटेनर में जितनी अच्छी हेल्दी मिट्टी हम बना पाते हैं, खेत तो बहुत बड़ा एरिया होता है, या तो हम खेत में भी पर्टिकुलर उतनी क्यारी बनाएं और उतनी जितने में क्यारी है बस उतनी ही जगह को खूब अच्छी खाद डालकर बड़े मनोयोग से तैयार करें, तब शायद हो। और एक वजह ये भी है कि हम वहाँ रेगुलर रहते नहीं हैं, हम रहते तो शायद कर पाते। वैसे बरसात का मौसम है तो पानी भरपूर है, बल्कि पानी तो ज़्यादा है, मिट्टी खेत की है, ज़मीन है, सब कुछ है। जब खेत का क्लिप मिल जाएगी तो खेत के भी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो आप छत देख लो, और हमारे अनुभव ये कहते हैं कि हम छत से ज़्यादा अच्छी सब्जी ले रहे हैं। हाँ, ये सुनने में शायद विश्वास न हो, पर हम ले पा रहे हैं, ये हम कर पा रहे हैं। तो ये करेले देखिए, जब अंकल जी गए थे तब हार्वेस्ट करके गए थे। हाँ, हम इन दोनों परेशान इसलिए हैं कि बेलों की ग्रोथ थोड़ी रुक गई है। टेम्परेचर 38-40 जा रहा है, और इस टेम्परेचर में नई ग्रोथ नहीं होती, पुराने पत्ते पीले पड़ रहे हैं। सुबह पानी डालो, शाम तक बेलें लटक जाती हैं पूरी। और हमारे कंटेनर शायद छोटे हैं, तो बेलों की कुल मिलाकर हेल्थ, फॉलिएज हेल्थ, उनकी फ्रूटिंग हेल्थ, पॉलिनेशन, सब पर फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और क्या और बचा है। अभी तो अंकल जी लगे हैं ढूंढने में। ये लो, ये देखिए, ये 2 दिन पहले बैगन की हार्वेस्टिंग अंकल जी ने भी की, और ठीक 2 दिन के गैप में। ये जो उस दिन बहुत छोटे छोटे रह गए थे, हमने नहीं तोड़े थे। तो मैं सच कह रही हूँ ना कि बैगन तो बहुत ही अच्छा है। आप हरा वाला लेंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, फिर अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोगों को पर्पल अच्छा लगता है। इस साल हम भरते वाला बैगन नहीं लगा पाए हैं। और नींबू देखिए, तो बस हार्वेस्टिंग ही हार्वेस्टिंग है। ये अच्छी बात है कि कैसा भी मौसम हो, हार्वेस्टिंग अच्छी हो रही है। और आपको कैसी लगी ये हार्वेस्टिंग, कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।